नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर शांडिल्य। लोग मुझे गोपालाचार्य सुखनंदन, द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जानते हैं। मैं निकल पड़ा हूँ अपने एक मिशन पर, जहाँ मैं कम से कम 10,000 या उससे भी अधिक विद्वान, निर्भीक, ईमानदार ज्योतिषी बनाना चाहता हूँ। और इसी क्रम में आज हम चतुर्थेश के कुंडली के विभिन्न 12 भावों में फलों के बारे में चर्चा करेंगे। चतुर्थेश का लग्न में फल। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि लग्न में स्थित हो तो जातक विद्यावान, गुणी, जमीन जायदाद वाला, वाहन युक्त एवं माता का सुख प्राप्त करने वाला होता है। जातक अपने पिता के नाम से भी सिद्धि प्राप्त करता है। चतुर्थेश का द्वितीय में फल। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में स्थित हो तो जातक समस्त संपत्तियों का स्वामी होता है एवं सुख पाता है। जातक का बड़ा कुटुंब होता है, वह प्रतिष्ठा एवं आदर प्राप्त करता है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि शुभ ग्रह हो तो जातक पिता से उपार्जित धन से सुख प्राप्त करता है। किंतु यदि चतुर्थ भाव का स्वामी पाप ग्रह हो या पाप ग्रहों द्वारा दृष्ट हो तो जातक पिता का विरोधी भी होता है। चतुर्थेश का तृतीय में फल। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में स्थित हो तो जातक पराक्रमी, नौकर चाकरों वाला, उदार, गुणवान, दानी एवं धनवान होता है। जातक का माता से मतभेद रहता है। कई बार सुख सुविधाओं पर जातक अत्यधिक खर्च करता है। इसका चतुर्थ में फल। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो तो जातक समस्त संपत्तियों से युक्त, चतुर, चरित्रवान, अच्छा सलाहकार, यानी वह सुखी होता है। ऐसा जातक अचानक कष्ट भी पाता है। चतुर्थेश का पंचम में फल। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में स्थित हो तो जातक सुखी, लोकप्रिय, देवभक्त, स्वाभिमानी, गुणी व धनी होता है। चतुर्थेश का षष्टम में फल। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि षष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को माता के सुख में कमी आती है। ऐसा जातक स्वभाव में क्रोधी, दुराचारी एवं स्वतंत्रता प्रिय होता है। चतुर्थेश का सप्तम में फल। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक विद्वान, गुणी एवं प्रेम बोलने वाला होता है। जातक की पत्नी अपने सास व ससुर की सेवा में तत्पर रहती है। चतुर्थेश का अष्टम में फल। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को किराए के मकान में रहना पड़ता है। जातक को माता पिता का सुख भी कम प्राप्त होता है। जातक का स्वभाव क्रूर होता है, वह नीच कार्यों में रत रहता है। चतुर्थेश का नवम में फल। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि नवम भाव में स्थित हो तो जातक सुखी, प्रसिद्ध, धनवान, आस्तिक एवं गुणवान होता है। जातक स्वाभिमानी होता है। चतुर्थेश का दशम में फल। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि दशम भाव में स्थित हो तो जातक राजमान्य, सुखी एवं प्रसन्न चित्त होता है। जातक अपने उम्र से कम दिखता है एवं पुष्टिकारक दवाओं
व रसायनों की जानकारी रखता है। चतुर्देश का एकादश में फल। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि एकादश में स्थित हो तो जातक सदैव रोगों के भय से पीड़ित किंतु स्वस्थ, उदार, गुणवान, ज्ञानी, स्वयं के परिश्रम से धनी होता है। चतुर्देश का द्वादश में फल। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक का धन व्यर्थ खर्च होता है। जातक को माता पिता से पूर्ण सहयोग भी प्राप्त नहीं होता। माता पिता धनवान होते हैं। आज हमने चतुर्देश के विभिन्न भावों में फलों के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली। हम अपने अगले वीडियो में पंचम भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में फलादेश क्या होगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आप हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें। आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगती हो तो कृपया हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। यदि आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र की समस्या के निराकरण हेतु अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 7852013375 इस मोबाइल नंबर पर। हम भारद्वाज द बेस्ट एस्ट्रो सॉल्यूशंस के माध्यम से आपको आपके जीवन की हर समस्या का उचित एवं बेहतरीन ज्योतिषीय समाधान प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें। जय श्री राम।